इस विवाद की जड़ में ही मैं जाना चाहता हूं। शुरुआत में शोएब चौधरी को इसलिए लिया कि वहां की जमीनी हकीकत को सामने रख पाए। सेंट मार्टिन आइलैंड, या उसको नारिकेल जंजीरा भी कहते हैं, दालचीनी द्वीप भी कहते हैं, ये आखिर अमेरिका चाहता क्यों है? क्या भारत, जहां पर भारत का ओडिशा का वो पोर्ट आता है जहां भारत ज्यादातर टेस्ट करता है मिसाइल्स के, क्या वहां भारत पर नजर रखना, इधर वो एक ड्रग कार्टेल का जो रूट बनता है बर्मा से होकर, क्या उस पर भी नजर, और इससे भी बढ़कर क्या मलक्का स्ट्रेट के सारे रूट को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है अमेरिका? राजन कोचर साहब जरा डिटेल में समझाएं। एक तो ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड। अब शुरू से ही अमेरिका का इस पे नज़र थी। आप जानते हैं 2012 में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट था इस आइलैंड का, और जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल था उसने 2012 में ये आइलैंड बांग्लादेश के फेवर में ये दिया बांग्लादेश हालांकि को। मैं अभी अब तक कंफ्यूजन में हूं सर कि 9 किलोमीटर कॉक्स बाजार से सेंट मार्टिन आइलैंड पड़ता है और बर्मा से करीब 8 किलोमीटर है, तो नजदीकी तो बर्मा के साथ है, फिर ये बांग्लादेश को कैसे चला गया था? वो इसमें लीगल इश्यूज होते हैं काफ़ी, इसमें डिस्टेंस नहीं ज़्यादा मैटर करता है। ये पीछे की हिस्ट्री में भी जाते हैं और उसकी लीगैलिटीज में भी जाते हैं, तो उनके बांग्लादेश के फेवर में डिसाइड हुआ। अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे कोई बेस नहीं। आप देखें, जहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करना अपना चाहता है वहाँ पे वो अपने बेसेस बनाता है। और जो इंडियन ओशन में जो नियरेस्ट बेस यूनाइटेड स्टेट्स का है वो है डिगो गार्सिया में। और इसीलिए चाइना ने कोको आइलैंड्स में अपना बेस बना लिया है, जो म्यांमार की जुरिस्डिक्शन में है। और आप जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स म्यांमार में सबसे ज़्यादा है, और एक गैस पाइपलाइन है म्यांमार में जो म्यांमार से सीधा चाइना तक जाती है। और इसीलिए आपकी जानकारी के लिए इंटरेस्टिंग बात है, जो अरकन आर्मी है, जो एक रेबल फोर्स है मिलिट्री जनता के अगेंस्ट जो लड़ रही है, ये उसको अमेरिका सपोर्ट करता है, और उसका एक हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में भी है। तो आप इस तरीके का अगर आप जो पॉलिटिकल अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अमेरिका का इस रीजन में इन्फ्लुएंस चाइना को कंट्रोल करना है, पॉइंट नंबर 2। दूसरा, भारत को अनस्टेबल करना है, वो बहुत ज़रूरी है। हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा, मणिपुर और मिजोरम में भी देखा कि ड्रोन्स के वीडियोस आए थे जिसमें एक यूएस का आदमी जो इनको कुकीज को सिखा रहा था, वो ड्रोन्स को कैसे ऑपरेट करना है। तो आप, और ये ड्रग्स की भी बात आपने की, गोल्डन ट्रायंगल जो बनता है थाईलैंड के साथ, म्यांमार के साथ और इस एरिया में, वो भी एक बहुत बड़ा इसको कारण है। उसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, माफियाज इन्वॉल्व है। तो अमेरिका की इंटरफेरेंस इस एरिया में, एक चाइना को डोमिनेट, दूसरा इसको भारत को देखिए, वो जो अमेरिका ने चाइना के साथ गलती करी कि चाइना को बढ़ने दिया और इकोनॉमिकली ग्रो करने दिया, शायद वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहता। आज भारत वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6.7 ग्रोथ रेट है भारत का, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने दिया है। और कोई भी देश उसके पास नहीं आते। अमेरिका 3.6% है, चाइना 3.8% है। तो आप, ये जो चीज़ है, भारत को कंट्रोल भी है और चाइना को भी है। और एक लास्ट बात इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है आर्मी चीफ की इस वकार के साथ, ये आपकी जो लाल मोनरेत एयरफील्ड है, जो इनके रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में है और हमारे जलपाईगुड़ी के पास, हमारे चिकन नेक के पास भी है, चिकन नेक के पास एकदम। वो चाइना को, इसको वो चाइना को दिया जा रहा है। उसको उसको दोबारा से अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए अमेरिका की जो स्टारलिंक है, वो उसको परमिशन इसको दे दी गई है बांग्लादेश में स्टैब्लिश
करने के लिए, और तीसरा जो ये आपका चिटागोंग पोर्ट है और आपका मंगला पोर्ट है, उसमें चाइना की इन्फ्लुएंस हो रही है। तो एक सिंपल पॉलिसी है मोहम्मद यूनुस की कि अगर भारत को इक्वेशन से बाहर करना है, अगर भारत से देखिए अभी एक रिसेंट 180.25 करोड़ का एक कैलकटा की कंपनी है शिप बिल्डिंग के, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है। तो ये एक बेसिक इंडिकेटर है कि अगर हमको भारत को इक्वेशन से बाहर करना है तो चाइना और हमको यूएस की हमको सपोर्ट लेनी पड़ेगी, और वही उसकी पॉलिसी है। आप उसको देख लो, उसके जितने भी एक्शन है अभी इसको शोएब साहब ने एक इम्पॉर्टेंट बात की थी रखिन स्टेट की। अब ये जो रखिन स्टेट है ये अरकन आर्मी कंट्रोल करता है और अरकन आर्मी को यूएस कंट्रोल करता है। तो ये जो कॉरिडोर है अगेन इसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो आप इसको समझो, इसको डीपली अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी यूएस की पॉलिसी और इसका कन्फ्रंटेशन, बिकॉज चीफ इनको बोल रहे हैं कि आप ये सारी डिसीजंस नहीं ले सकते बिकॉज यू आर नॉट ए इलेक्टेड लीडर। जी, जब तक आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे आप ऐसी डिसीजन नहीं ले सकते। एक केयर टेकर गवर्नमेंट इतना ज्यादा बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है और शायद इसी को लेकर वकारुज्जमा इस बात को लेकर परेशान हैं कि जो कुछ भी हो रहा है क्या उसमें एक मोहरा खुद वकारुज्जमान भी आने वाले फ्यूचर में बनने तो नहीं वाले हैं। शोएब, इसके पहले शोएब भाई बहुत